नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी की ओर से फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनकी धर्मपत्नी ममता के नाम पर एक बंगला, एक ऐसा बंगला जो कि विवादित था, नगरोटा के वन क्षेत्र में बनाया गया था, डिफेंस की वॉल के साथ सटा हुआ था और जो नियम कानून थे 1000 स्क्वायर फीट के वो फॉलो नहीं हो रहे थे, उनका पालन नहीं हो रहा था और मामला लंबे समय से कोर्ट कचहरी में था। और इसको लेकर अब एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो उनकी धर्मपत्नी की प्ली लगाई गई थी इस डिमोलिशन के खिलाफ कि बंगले को डिमोलिश ना किया जाए, उसे डिमोलिशन से बचाने की जो उनकी कोशिश थी, तो इस प्ली को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए की कॉस्ट उन पर इंपोज की है फॉर द सीरियस मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड परजुरी, यानी कि झूठे साक्ष्य उन्होंने कोर्ट में दिए, क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया इसलिए कि बंगला डिमोलिश ना हो, जिसको लेकर जेडीए ने पहले ही नोटिस सर्व किया था कि बंगला जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। क्योंकि जो लॉज हैं, जो आर्मी के लॉज उस समय अमेंड हुए थे कि आर्मी की दीवार से शायद 1000 स्क्वायर फीट तक का या यार्ड्स तक जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है और जो लोग ऑलरेडी है उनके पास किसी प्रकार की एक्यूमुलेशन या सैंड की या किसी और चीज की वो नहीं हो सकती है। तो फाइनली लंबे समय से अगर मैं तारीखों पर जाऊंगा तो ये खबर लंबी हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता दूं कि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो उनकी धर्मपत्नी थी ममता, उनकी जो ये प्ली थी ये डिसमिस की है और 10 लाख रुपए का कॉस्ट जो है उन पर लगाया है। और 10 लाख रुपए का कॉस्ट इसलिए लगाया गया कि स्पेशल ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि उनकी तरफ से जो फैक्ट्स दिए गए, जो रीजंस दिए गए वो सही नहीं थे और कहीं ना कहीं क्रिमिनल मिसकंडक्ट है ये और परजुरी उन पर लगाई गई। क्योंकि अगर आप कोई चीज कोर्ट में लेके जाते हैं या किसी के पास लेकर जाते हैं तो उसमें फैक्ट साक्ष्य जो है वो सही होने चाहिए। और जबकि इस केस में यह पाया गया कि बन विलेज नगरोटा के पास एम्युनिशन डिपोट है और वहां पर जो ये बंगला बनाया जा रहा था, जो कि पहले एक लैंड डेवलपिंग एक कंपनी है उसके पास जमीन थी और इसमें बीजेपी के कुछ 2 और लीडर्स थे जो कि उसमें स्टेक होल्डर थे, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। लेकिन इस जमीन पर यह बंगला जो था बनाया गया, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह और उसकी फैमिली शायद शिफ्ट भी हुई थी, लेकिन उस वक्त आर्मी की ओर से इन्हें नोटिस सर्व किया गया था, जिसको बाद में इन्होंने चैलेंज करा और चलते चलते ये बात काफी आगे तक निकल आई और ये पूरा मामला 2018 से था। और उसके बाद ये जो आर्मी की नोटिफिकेशन थी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ये 2015 में था कि 1000 यार्ड्स जो है डिफेंस की जो वॉल है, डिफेंस वर्क है, वहां से छोड़ना है। और हालांकि इन्हें एक इंटरिम रिलीफ मिला था नवंबर 12, 2021 में। उसके बाद एक फ्रेश पिटीशन जो थी वो जेडीए ने फाइल की थी डिमोलिशिंग के लिए और उस पिटीशन में ये पूरा मामला आगे चला और शो कॉज नोटिस भी सर्व हुआ था कि क्या वजह है कि इसे डिमोलिश नहीं किया जाए। तो तमाम चीजों के बाद जो रिकॉर्ड्स ट्रिब्यूनल ने परस्यू किए और ट्रिब्यूनल इस बात पर सेटिस्फाई हुआ कि जो फैक्ट्स है उन्हें दबाने की कोशिश की गई है और जो रेजिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन की गई है ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, जानबूझ के जो रूल ऑफ लॉ है उसे डिफाइस करने की कोशिश की है, यानी कि नियमों की अवहेलना जानबूझकर की गई है। और जो अपील ट्रिब्यूनल के आगे पेश की गई है वो पूरी तरह से झूठ के आधार पर है, निराधार है और अब्यूज है प्रोसेस ऑफ कोर्ट का, कोर्ट की वर्किंग का अब्यूज है, मिसयूज है। इसीलिए जो अपील की गई थी कि इसे डिमोलिश ना किया जाए वो डिसमिस की जाती है, तोड़फोड़ की जाएगी। और साथ ही साथ जो ये पूरा उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, परजुरी की है, इसके लिए 10 लाख रुपए जो है उन्हें भरने होंगे और ये 10 लाख रुपए जो है ये एडवोकेट्स के वेलफेयर में लगाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि डॉक्टर निर्मल सिंह बन में, जो नगरोटा के पास बन है और जहां पर एम्युनिशन डिपो है, वहां पर जिस बंगले को लेकर लंबे समय से अपनी धर्मपत्नी के जरिए कोर्ट कचहरी में थे और इस उम्मीद में थे कि एक फाइनल राहत उन्हें मिलेगी, तो राहत नहीं मिली है, तोड़फोड़ होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि जो एंटी डिमोलिशन प्ली थी
वो डिसमिस हो चुकी है और ऊपर 10 लाख रुपए की कॉस्ट भी जो है वो उन पर लगाई गई है, इंपोज की गई है। और ये साफ कहा गया है कि जो भी वहां पर साक्ष्य दिए गए वो सही नहीं थे। फॉर द सीरियस मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड परजुरी इट इम्पोज ₹10 लाख एज कॉस्ट ऑन द अपीलेंट दैट शैल बी डिपॉजिटेड इन द एडवोकेट वेलफेयर फंड विद इन अ मंथ। तो 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए भी जमा करने होंगे ममता जी को, जो कि डॉक्टर निर्मल सिंह की धर्मपत्नी है और जिनके नाम पर यह बंगला था और जो कि कोर्ट कचहरी में एक लीगल बैटल लड़ रही थी। और जैसे कि मैंने तारीखें बताई, 2015 का आर्मी का ऑर्डर है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हुआ और जब ये पूरा मामला चल रहा था उस समय भी कंस्ट्रक्शन बीच में होता रहा, जो कि कोर्ट के पास बाकायदा एविडेंसेस है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसमें इंटरवीन किया था। लेकिन उस समय डॉक्टर निर्मल सिंह जो है वो डेप्यूटी सीएम थे पीडीपी बीजेपी की कोलिशन सरकार में, और शायद उस समय इतना उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि जो वोडा है यानी कि वायलेशन इन्होंने की वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 की, जो कि 1000 यार्ड्स तक जो है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन को रोकता है। और द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉल्स नियरली 581 यार्ड, 1000 यार्ड तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। और ये जो बंगला बनाया गया था ये 581 यार्ड में था। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें 2 और बीजेपी के लीडर्स थे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसके पार्टनर्स थे, लेकिन उन्होंने बाद में यह दावा किया कि उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है, उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, यानी कि वो अब इसके स्टेक होल्डर्स या किसी प्रकार से शेयर होल्डर्स नहीं थे। लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह के पास ये जो जमीन है ये आती है और उसके बाद ये बंगले का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और अंततः इसकी कहानी पर अब ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया है कि जो एंटी डेमोलिशन प्ली है तोड़फोड़ की जाएगी, क्योंकि इसके बाद एंटी डेमोलिशन प्ली डिसमिस हो चुकी है, तोड़फोड़ का रास्ता साफ है। और साथ ही साथ 10 लाख रुपया जो आपने क्रिमिनल कंटेक्ट किया है, जो परजुरी की है, उसके लिए आपको भरना है 1 महीने के अंदर। तो डॉक्टर निर्मल सिंह के खेमे के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्स ऑफ लॉ है उसने अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि इतनी इंटरवेंशन के बाद भी ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो ये बंगला बनाया गया, ये गलत था और जो कोर्ट में साक्ष्य दिए गए वो भी सही नहीं थे। इसीलिए ये जो डिमोलिशन के अगेंस्ट आपकी प्ली थी ये खारिज की जाती है और 10 लाख रुपए आप पर इंपोज किए जाते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट में गलत फैक्ट्स दिए, गलत साक्ष्य दिए, कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। और ये 10 लाख आपको 1 महीने के अंदर भरने होंगे और ये 10 लाख जो है वो एडवोकेट वेलफेयर में लगाए जाएंगे। नमस्कार।